हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इनहिबिशन ऑफ पेन। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पेन का इनहिबिशन 3 वेज से होता है। एक है न्यूरल पाथवे जिससे पेन इनहिबिट हो रहा है, दूसरा एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स रिलीज हो रहे हैं, वो भी पेन को इनहिबिट करेंगे, और तीसरा गेट कंट्रोल थियरी है। अभी न्यूरल पाथवे फॉर पेन इनहिबिशन, पेन का जो ट्रांसमिशन है और परसेप्शन है ये इनहिबिशन और मॉडिफिकेशन सीएनएस के अंदर हो रहा है। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स में एक आ रहा है स्ट्रेस एनाल्जेसिया। जैसे कि सोल्जर्स है, वो अगर बैटल में वुंडेड होते या घायल होते तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होती है, तो उसकी वजह से एनाल्जेसिया होगा। दूसरा है, अगर हमें कहीं पे इंजरी हुई है और ये एरिया को हम टच कर रहे हैं या शेक कर रहे हैं तो भी पेन इनहिबिट हो रहा है, पेन कम फील होगा। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और न्यूरल पाथवे है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर भी यूज़ हो रहा है कि पेन को रिलीव करने के लिए। और फोर्थ है काउंटर इरिटेंट। जब हम स्किन के ऊपर कोई काउंटर इरिटेंट जैसे कि कोई विक्स या बाम कुछ लगा रहे हैं तो भी पेन इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, इसके भी दो पाथवे है, एक है सेगमेंटल इनहिबिशन और दूसरा है सुप्रा सेगमेंटल इनहिबिशन। सेगमेंटल इनहिबिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम सेगमेंट की जो नर्व है इन्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं जहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे ये एरिया में पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की हमारी ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो स्टिमुलेटेड है, यहाँ क्या करेंगे, इसी एरिया में ए फाइबर्स, ग्रुप ए आफ्रन नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में कभी कभी डॉर्सल कॉलम के फाइबर्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, जिसे कहते हैं टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है उससे नर्व स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम टच के रिसेप्टर्स जो ग्रुप ए आफ्रेंड लेके जा रहे हैं या फिर डॉर्सल कॉलम में फाइन टच के सेंसेशंस जो लेके जा रहे हैं तो इन्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं तो पेन के फाइबर्स इनहिबिट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं सेगमेंटल इनहिबिशन। ये सेगमेंटल इनहिबिशन हमारा काउंटर इरिटेंट का भी यही मैकेनिज्म है कि काउंटर इरिटेंट है वो हमारे ग्रुप ए के फाइबर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो इसकी वजह से पेन के फाइबर्स इनहिबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुप्रा सेगमेंटल इनहिबिशन। यहाँ पे हमारे मिड ब्रेन में पेन इनहिबिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होती है। इसमें कौन कौन से एरियाज आएंगे, एक है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के आजू बाजू के स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, फिर पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियास है ना, इसके बाजू में पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया है। ठीक है, इसके साथ में सबस्टेंशिया नाइग्रा जो बेसल गैंग्लिया में है और राफे मैग्नस न्यूक्लियस जो मेड्यूला में है। ये जो एरियाज होते हैं, ये 4 एरियाज हैं, वो हमारे सुप्रा सेगमेंटल पेन इनहिबिटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं। क्या है, ये एरियाज में से जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रिलीज़ करेंगे हमारे एनकेफेलिन। ये एनकेफेलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन का ट्रांसमिशन है ना, ये एनकेफेलिन इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से जो न्यूरॉन आ रहे हैं कैसे कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे एनकेफेलिन एंड एंडोर्फिन जो है वो एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड्स है। ठीक है, तो जब ये एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड्स रिलीज हो रहे हैं तो ये हमारे पेन का इनहिबिशन करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो पेन का है उसका नाम है सब्सटेंस पी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेन के साइनैप्स है ना, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सी रिलीज हो रहा है ए डेल्टा और सी नर्व फाइबर्स के वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो नर्व फाइबर है ना, इसके पास ओपियोइड रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये वाले, ये देखो यहाँ पे दिए हुए ये वाले। ठीक है ना, तो ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं तो यहाँ पे ओपियोइड्स यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ओपियोइड बाइंड होंगे तो ये जो सब्सटेंस पी है उसका रिलीज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जैसे एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेन में से एंडोर्फिन रिलीज हुआ तो एंडोर्फिन क्या करेगा, यहाँ पे ओपियोइड है, एंडोर्फिन ओपियोइड है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिक्रीशन घटाएगा। कैसे, ये क्या कर रहा है कि पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा और न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। दूसरा एक ओपियोइड है जिसका नाम है एनकेफेलिन। एनकेफेलिन क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल को क्लोज करेगा, इसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज डिक्रीज होगा।
अभी कुछ और ड्रग्स है जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या कर रहा है, हमारे ओपियोइड रिसेप्टर के साथ ये भी बाइंड होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये भी सुप्रास्पाइनल इनिबिशन करेगा। फिर एक्यूपंचर है, हमने बताया एक्यूपंचर हमारा पेन रिलीव कर रहा है, तो कैसे करेगा, ये ओपियोइड पेप्टाइड्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है। और प्लेसिबो, प्लेसिबो मतलब कभी कभी हम कोई पेशेंट है जिसे सिम्टम्स नहीं है लेकिन सिर्फ पेन ही एक सिम्टम है, तो इन्हें प्लेसिबो देते हैं, तो इसमें भी ओपियोइड पेप्टाइड का रिलीज इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद है गेट कंट्रोल थियरी ऑफ पेन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो डॉर्सल हॉर्न है, इसमें 3 सिस्टम्स होती है। एक है हमारे सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल्स, ये जो सेल्स है वो पेन के परसेप्शन और इसके मोटर रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल्स, यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। सेकेंड है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, जो हमारे डॉर्सल हॉर्न में है, और ये आफ्रन फाइबर्स को रेगुलेट करेगा। बिफोर ये आफ्रन फाइबर्स हमारे टी सेल्स को इन्फ्लुएंस करे, इससे पहले इसे रेगुलेट करेगा, ठीक है। और थर्ड सिस्टम में आ रहे हैं हमारे आफ्रन फाइबर्स, जो डॉर्सल कॉलम के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है, इसमें 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक है हमारे लार्ज फाइबर्स, जिसका काम होता है कि रैपिड डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा को स्टिमुलेट करेंगे, और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा यहाँ पे टी को इनहिबिट कर रहा है। और दूसरे हैं स्मॉल फाइबर्स। स्मॉल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज करेंगे टी सेल्स के ऊपर, और इसकी वजह से ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का इनहिबिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लार्ज फाइबर्स है उसका काम क्या होता है, रैपिड डिस्चार्ज करना और स्टिमुलेशन करना सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का यहाँ पे। और स्मॉल फाइबर्स है, ये क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज करेंगे और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का इनहिबिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है ना, वो गेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही पेन के इम्पल्सेस आ रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जब स्मॉल फाइबर्स का स्टिमुलेट हो रहा है तो ये गेट का ओपनिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब लार्ज फाइबर्स आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये गेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं गेट कंट्रोल थियरी। और अगर लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करें, तो लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग क्या कर रहे हैं, ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को स्टॉप करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे, ये सोडियम चैनल्स जो न्यूरॉन्स में, इसे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि लिग्नोकेन, तो ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो इफेक्ट्स है वो लिमिटेड होती है सीएनएस के अंदर। पेन की अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें तो हाइपरएल्जेसिया। हाइपरएल्जेसिया मतलब हमारा अगर कोई नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस है तो इससे हमें पेन होगा। जैसे कि हमें कहीं पे लगा है तो हम क्या कहेंगे, इसे हाथ नहीं लगाना, नहीं तो पेन होगा। मतलब टच प्रोड्यूसेस पेन, नॉर्मली टच कभी पेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस प्रोड्यूसेस पेन एंड नॉक्शियस स्टिमुलस प्रोड्यूसेस मोर पेन। अगर वहाँ पर ड्रेसिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। अभी ये क्यों हो रहा है, हाइपरएल्जेसिया का एक कॉज है टिश्यू डैमेज और दूसरा कॉज है नर्व लीजन। तो पहला है हाइपरएल्जेसिया ड्यू टू टिश्यू डैमेज। तो यहाँ पे इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया। टिश्यू डैमेज की वजह से हाइपरएल्जेसिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि टिश्यू डैमेज की वजह से पेन की थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा है वो पेन की थ्रेशोल्ड को घटाएगा। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्साइटेटरी इम्पल्सिस है सीएनएस के अंदर स्प्रेड होगा फ्रॉम द इंजर्ड एरिया, और ये क्या क्रिएट करेगा, सेंट्रल एक्साइटेटरी स्टेट, ठीक है। दूसरा है हाइपरएल्जेसिया ड्यू टू नर्व लीजन। नर्व की लीजन की वजह से भी हाइपरएल्जेसिया हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, सेंसरी नर्व को जब डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलस भी पेन प्रोड्यूस करेगा। तो आज हमने डिस्कस किया इनहिबिशन ऑफ पेन एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ पेन। थैंक यू सो मच।